और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर में चल जाती हैं मिलें नई फसल के लिए सिंध में। मतलब आप समझे कि शहबाज साहब और मरियम साहबा और फील्ड मार्शल बड़े सीरियस हैं। जो लीडर हैं वो कह रहे हैं हमें कैद कर लो, हमारी यार इज्जत बेइज्जती का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जी आपका अपना स्पॉटलाइट डॉक्टर इब्राहिम मुगल। देखा करें यार ये प्रोग्राम, इसे लाइक भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हालाते हाजरा का ये तकाजा है। और जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान चैनल आप समझ गए होंगे, जेडी चैनल। मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन हमें तो खुशी वाली खबर ही डिलीवर करनी चाहिए कि कुछ चीनी का जो बहरान इतना आया हुआ था, तो हुकूमत ने, हमारी तजवीज़ थी आज से 10 दिन पहले जेडी न्यूज़ की, कि हुकूमत अगर चीनी वाले नहीं आते राह रास्त पे, तो हुकूमत उनके इन्वेंट्री, उनके स्टॉक्स जो मिलों में पड़े हैं, उसको अपने अंडर सुपरविजन ले लें। कंट्रोल नहीं, सुपरविजन अपनी ले लें कि कितना कितना किस किस के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। हुकूमत ने ये अमल किया है। मरियम साहबा ने भी अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने बेटे की मिल की परवाह नहीं की, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और ये कोई 19 लाख टन चीनी अभी तक सुना है कि रिकॉर्ड में आ गई है, और 5-7 लाख गोया को 25-26 लाख टन चीनी रिकॉर्ड में आ जाएगी। अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, गर्मियाँ तकरीबन ख़त्म होने में हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी चीनी की ज़रूरत कम हो जाएगी, और हमारी मैक्सिमम 1 महीने की ज़रूरत जो है ना, कंज्यूमर की और घर वाले की और फैक्ट्रियों की मिला के, वो 4 लाख टन से 3 लाख टन है, लेकिन 4 लाख टन से किसी सूरत भी ज़्यादा नहीं है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चल जाती हैं मिलें नई फसल के लिए सिंध में, और नवंबर में पंजाब में चल जाती हैं। गोया ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने कर भी लें तो हमें 12 से 15 लाख टन टोटल चीनी की ज़रूरत है मैक्सिमम। अगर बोतलें ये पीने वाली बनती भी रहें, गर्मियाँ भी रहें, तो इससे तकरीबन 10 टन चीनी मज़ीद अजाफी मुल्क में पड़ी हुई है। और फिर ये तासर उभारना और चीनी 200 रुपये किलो बेचना, ये तासर दे कर के मुल्क में चीनी की शाट है, ये माफिया ही तो कर रहा है। अब शहबाज साहब ने और मरियम साहबा ने और अयूबी दोयम फील्ड मार्शल साहब ने इस पर ऑर्डर करके और FIA ने एक्शन लेकर ये चीज़ जो है, ये इसको हमारी ख़बरों के मुताबिक, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस चीज़ पर कंट्रोल करके एक्शन शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि लोगों को जल्द चीनी सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सुना है कि मिल माफिया के लोग या दीगर लोग इसमें कुछ बदमाशी कर रहे थे, तो हुकूमत ने उनके नाम भी ECL पर डाल दिए हैं ताकि वो मुल्क से भाग भी ना जाएं जो लोग। मतलब आप समझे कि शहबाज साहब और मरियम साहबा और फील्ड मार्शल बड़े सीरियस हैं कि ये क्यों हुआ है पिछले 3-4 महीने में, 5 महीने में, और इस पर बाकायदा एक्शन लो। ना माल की परवाह की है शहबाज साहब ने, मरियम साहबा ने, ना रिश्तेदारी की परवाह की है, एक्शन शुरू हो गया हुआ है। दूसरी बात नाजरीन, 7-7.5 रुपये लीटर पेट्रोल जो सस्ता किया है हुकूमत ने, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तकरीबन 10 से 12 अरब लीटर ये सालाना तेल बिकता है, पेट्रोल जिसे हम कहते हैं। और इससे अगर ये रेट जारी रहता है तो एक साल में हमें तकरीबन आवाम को, कौम को 80 से 100 अरब रुपए के करीब फ़ायदा पहुँचेगा, माली फ़ायदा पहुँचेगा, जो मैं समझता हूँ कि हमारी गुर्बत में कुछ ना कुछ कमी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर करेगा। तीसरी चीज़, ये जो गैस है सिलेंडरों में या इधर उधर, उसकी भी 17 रुपये फ़ी किलो कीमत कम की गई है, इसलिए कि मुल्क में उसके स्टॉक बहुत पड़े हुए हैं। हमारी हुकूमत से तजवीज़ होगी कि कोई बात नहीं, थोड़ा घाटा भी बर्दाश्त कर लें। 17 रुपये एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इसे 25-30 रुपये किलो तक ले जाएं ताकि जो स्टॉक आए हुए हैं वो लिक्विडेट हो जाएं और उसके पैसे आपके पास आ जाएं, और मुस्तकबिल में दुनिया भर में फिरकर सस्ती तरीन आला मयार की गैस खरीदें ताकि घरेलू सार्फिन को महंगाई की चक्की में ना पीसा जाए। ताहम 17 रुपये सस्ती करना एक अच्छा फ़ैसला है।
और हम हुकूमत के इस फैसले को भी अप्रीशिएट करते हैं। शहबाज साहब आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, मरियम साहबा आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, और सब के पीछे वर्दी वाली बात है। वर्दी वाले जो दोस्त हैं या साहब हैं हमारे, या हमारे काबिल कदर महकमा जात हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, खा वो फील्ड मार्शल हों, खा वो ISPR हो, खा वो ISI हो, खा वो PAF हो, खा वो नेवी हो, कि आवाम को सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा उनके दरवाज़े पर पहुँचानी शुरू की जाएँ, और कोई भी माफिया पाकिस्तान में बने उसका कला कमा करके आवाम की ज़िंदगी को आसान किया जाए। जो उम्मीद है, अब ये 200 यूनिट वाला मामला जो है, इसके मतलब भी हुकूमत बड़ा सीरियसली काम कर रही है। उम्मीद है ये मसला भी हल होगा। ताहम अगले 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में इस तरह की आपको अल्लाह के फजल से अच्छी अच्छी खबरें आती रहेंगी। अफसोस इस चीज़ का है कि वो जो PTI ने 5 अगस्त को मुजाहरे का ऐलान किया था, उसमें आज अपोजिशन तो इकट्ठी हुई है, लेकिन सारी अपोजिशन में आप देख लें कि कोई सरकर्दा बंदा एक भी नहीं आया उसमें। तो उसको कामयाब तहरीक को किसने कराना है? और PTI के बंदे इसलिए कि उनकी बदनामी ना हो, वो नहीं जाना चाहते इस हड़ताल में या इस अफरा तफरी में। वो खुद कोशिश कर रहे हैं हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए ताकि हमारी साख बच जाए। इस तरह के जो मामलात हैं, इमरान खान साहब अब भी अकल से काम लें। आज अब अगर 1 अगस्त है या 2 अगस्त है, तो ऐसा फ़ैसला करें कि इज़्ज़त भी बच जाए, सांप भी मर जाए और सोटा भी बच जाए, वरना 5 तारीख को कोई अनहोनी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लीडर ही कोई नहीं। जो लीडर हैं वो कह रहे हैं हमें कैद कर लो, हमारी यार इज़्ज़त बेइज्जती का मामला है। लीडर जो हैं वो अस्पतालों में जाके लेट जाएंगे कि मुझे सख्त बीमारी हो गई, अपनी स्किन बचाएंगे। रियासत के साथ टकराव कोई भी नहीं चाहता। दूसरी पार्टियों से अब वो टिकटों के उन्होंने तवक्कुआत लगा ली हैं। हुकूमत मौजूदा जो है, इसका टेन्योर या इसका दौरानिया मुमकिन है 10 साल तक जाता हुआ इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है। असम्बली में शायद वो चीज़ भी पास हो जाए, तो फिर मामला किधर जा रहा है? 5 अगस्त को जमायत इस्लामी ने अपना अलहदा एक काम प्रोग्राम दे दिया है। गोया ये इस तरह की 5 अगस्त में चीज़ें हो रही हैं कि मेरा ख्याल है अवाम को इस पर घबराने की, अफरा तफरी की, या परेशानी की, या किसी कश्मकश की नई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि ये मुजाहरा कोई इतना कामयाब होता, या ये मुजाहरा अब ज़ाती तौर पर हो गया है। और अपोजिशन कह रही है जी एक फ़र्द के लिए मुजाहरा है, और अपोजिशन में तो कई जमातें हैं, वो कहते हैं को मजबूरी आप एजेंडा लेके आएँ, और वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ एक ही एजेंडे का है, इमरान खान को रहा किया जाए। अब इस पर अपोजिशन भी इकट्ठी या यकसू नहीं हो पा रही, बात भी ठीक है। ताहम हुकूमत को भी चाहिए कोई ऐसा ज़रिया निकाले कि दरमियानी रस्ते में कैद आखिरी फ़ैसला नहीं होता, किसी को उसके घर में भी भेजा जा सकता है कि आप ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, इनमें कुछ देर के लिए आप पार्टिसिपेशन अपनी ना करें, ताकि मुल्की हालात दुरुस्त हों। और मैं कहा करता था, बाबा जी सरकार कहते थे पाकिस्तान में फ़ैसले होंगे, तो देख लेना एक फ़ैसला तो हो गया ना। UN में हमारी जो सदारत है वो पाकिस्तान को मिल गई हुई है, वहाँ दुनिया के फ़ैसले हो रहे हैं, वहाँ दुनिया के फ़ैसले हो रहे हैं, खा फ़लस्तीन हो, खा इसराइल हो, खा कोई भी चीज़ हो। इसी तरह वहाँ कश्मीर का एजेंडा भी आएगा, इसी तरह वहाँ अफ़गानिस्तान का एजेंडा भी आएगा, इसी तरह चिचनिया का एजेंडा भी आएगा, और वहाँ इराक़ का एजेंडा भी आएगा। गोया इस तरह के सारे मामलात आएंगे। लिहाजा अल्लाह पाक ने वो काम शुरू कर दिया है। अल्लाह मुझसे और हम सब से, और ख़ुसूसी शहबाज साहब से, मरियम साहबा से और अयूबी दोयम से अल्लाह पाक वो काम ले ले कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। JD न्यूज़ के लिए दुआ भी किया करेगा, क्योंकि ये हमारा माउथ आर्गन है जो हक़ाइक़ को बयान करने के लिए है, जो अल्लाह की दावत के लिए है, जो इंसान की कदर के लिए है, उसके बाद मुसलमान की कदर है, और जो आपके मसाइल को उजागर करने के लिए है, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के। इसके लिए दुआ भी किया करें, इसे देखा भी करें, इसे सब्सक्राइब भी किया करें, इसे फॉलो भी किया करें, और इसे लाइक भी किया करें। हम आपके मशकूर होंगे। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।